Hi everyone, myself Bhumika Jain. Hare Krishna everyone, myself Divyansh Khandelwal. We are here to present our topic on GST registration and e-filing of documents. सबसे पहले अपन समझते हैं जीएसटी क्या है। जैसे राहुल जी बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स घणो सारो टैक्स। अब ये मत पूछना कौन राहुल जी, पर एक ही यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है। ये 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इतना ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे आर्टिकल 370 है उसमें भी 7 जुलाई को ये लागू हो गया था। इसकी वैल्यू से ही पता चलती कि कितना इंपॉर्टेंट टैक्स है, क्योंकि पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत बिखरा हुआ था, स्केटर्ड था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हर टैक्स था, हर टैक्स के ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट था। तो एक ये डुअल स्ट्रक्चर मॉडल है जो कालका टैक्स फोर्स ने कमिट किया था। तो इससे पहले अपन पूछते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और किसको करना है रजिस्ट्रेशन। Okay, I will tell you. If a person's turnover crosses certain limits, like 40 lakhs for goods and 20 lakhs for services, then he needs to apply for registration. And for special category split, it is 10 lakh or 20 lakh. अगर मेरा रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा तो भी करवाना मेरे को रजिस्ट्रेशन। As per section 24, if you come in the mandatory category, then you have to apply for mandatory registration. पर भाई मैं तो दोनों में ही नहीं आता, फिर भी करवाना है क्या रजिस्ट्रेशन? It's your choice. यानी कुछ के पैर पे बुलाड़ी। Yeah. बताओ। As per section 3, अगर पर्सन चाहता है कि वो अगर दोनों लिमिट में नहीं आता है बट फिर भी अगर वो चाहता है रजिस्ट्रेशन लेना, तो वो 25 का सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। सबसे पहले अपन को जीएसटी पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे टीआरएन जनरेट करना है। इसकी फुल फॉर्म है टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये भी टेम्पररी है। इसका ये 15 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड है जो कि जीएसटी आरईजी 01 के 15 दिन तक वैलिड रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे जाइए। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद सर्विसेज पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, देन न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर स्टार्ट कीजिए। फिर आप अपना सिलेक्ट कीजिए टैक्स पेयर, आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है एक्सवाइजेड वो सिलेक्ट कीजिए, आपका बिजनेस का नेम सिलेक्ट कीजिए, पेन ईमेल एक्सेप्टर सिलेक्ट कीजिए। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और ध्यान रखना ओटीपी किसी और को मत बता देना। ठीक है, बताइए टीआरएन हो गया अपने को, टीआरएन जनरेशन एंड ईमेल कंफर्मेशन। फिर ओटीपी वैलिडेट करना है, जो आपकी ओटीपी मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे आएगी। जैसे ही ओटीपी वैलिडेट करेंगे पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है टीआरएन जनरेशन। फिर उसके बाद पार्ट बी की बारी। ठीक है, पार्ट बी कैसे स्टार्ट करते हैं आइए। जो टीआरएन जनरेट हुआ था अपना स्टेप 1 में, उसको यहाँ पे लाना है, टीआरएन को क्लिक करना है। फिर जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जहाँ तक अपन ने डिटेल्स भरी थी, उसके बाद अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, प्रमोटर डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट, डॉक्यूमेंट जो भी नेसेसरी है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ, बिजनेस प्रूफ एक्सेट्रा, वो अपलोड कीजिए। ठीक है, पार्ट ए सबमिट, पार्ट बी सबमिट। अब अपना काम खत्म। अब पीओ का काम है, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू पीओ के पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। वो आपकी एप्लीकेशन को वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर उनके मन में कुछ शंका हुई तो क्वेरी रेज कर सकते हैं, और अगर सब कुछ प्रॉपर रहा तो बधाई हो, फिर जीएसटी हो जाएगा। पोस्ट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का काम खत्म। अब क्या क्या करना है उस चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। जो जीएसटी जनरेट हुआ है वो एक सर्टिफिकेट में आ जाएगा और वो आपके पोर्टल पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे तो जीएसटी को मेंशन करना पड़ेगा अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो, और रिकॉर्ड कीपिंग करनी ही पड़ेगी। मैंडेटरी है, यहाँ पे 6 साल तक रिकॉर्ड कीपिंग करनी ही पड़ती है। टाइम फिलिंग, कुछ में रिटर्न क्वार्टरली होती है, कुछ में मंथली होती है, किसी में एनुअली भी होती है। वो रिटर्न भी आपको फाइल करनी पड़ेगी, अन्यथा चालान कटेगा, पेनल्टी कटेगी। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूड करते हैं क्या क्या बोला हमने। रजिस्ट्रेशन का क्या क्या फायदा है। एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी आपके बिजनेस को, यानी बिजनेस का भी एक अस्तित्व हो जाएगा। आप आईटीसी ले सकते हो, मार्केट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कहीं से कंपल्सन हो केवल जो जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर वही ट्रेड कर पाए, तो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आपकी क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी, और गवर्नमेंट में कोई टेंडर हो, अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, समझ में आया था जीएसटी कैसे रजिस्टर करवाते हैं। बिल्कुल समझ आ गया। क्या शक्ल से दिख रहा है। चल एक एग्जांपल देता हूँ, देखो करवा के दिखाना। एल्विन का है, समझाएंगे सबको। अच्छा, मैं बताती हूँ। टीआरएन जनरेशन में अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि एप्लीकेंट नेम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे खुद बता मैं वैसे बताती हूँ।
सबसे पहले जीएसटी पोर्टल एक्सेस करना पड़ेगा, फिर सर्विस टैब पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर पार्ट ए की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे डिटेल्स क्या, बिजनेस नेम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, और सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर टाइप एंड नॉर्मल टैक्स पेयर कैटेगरी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, दोनों ओटीपी यूज करने हैं, जो ईमेल पर भी आएगा और जो फोन नंबर पर आएगा। ओटीपी बता मत देना भाई किसी और को। डन डन नहीं बताऊंगी। फिर टीआरएन जनरेट हो जाएगा, वो अपन को वेरीफाई करना है। फिर जो टीआरएन जनरेट हुआ है उससे अपन को जीएसटी पोर्टल पे वापस एक्सेस करना है और पार्ट बी की एप्लीकेशन डालनी है। पार्ट बी की एप्लीकेशन में क्या डिटेल्स डालनी है, बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कौन कौन से। बिजनेस डिटेल्स में क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रमोटर डिटेल्स भी डालनी, जो तूने बोला है एल्विन थॉमस, उसकी पर्सनल डिटेल्स डालनी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, ये सब। फिर सबमिट करने के बाद, पार्ट बी सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो कि जिससे अपन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। फिर अपना काम इधर खत्म हो गया। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा, और उसको कुछ क्वेरी होगी तो अपन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वो अपन को क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। और फिर बाद में अगर वो अपनी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो अपन को वो जीएसटी इशू कर देगा, और दैट्स इट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। एक मिनट जीएसटी का 18 आ रहा है जैसे मोदी जी ने बोला, जोर से बोलो। वन स्टेप वन नेशन। जोर से बोलो। अरे वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी की स्पीच नहीं सुनता क्या? वन नेशन वन टैक्स। थैंक यू।